हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं अपने चैनल पर मैं एक बहुत ही जो हिंदी जो व्याकरण होती है उसका जो कंप्लीट बात करने वाली है। जो हिंदी के अंदर जो ग्रामर होती है उसका व्याकरण है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट वर्ण है, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो मैथ अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए। तो मैं हिंदी के अंदर जो हर एग्ज़ाम होती है उसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है हिंदी। जैसे एलडीसी भर्ती हुई हो, इसके अलावा पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, अदरवाइज़ जो भी एग्ज़ाम होती है उन सभी में जब वहाँ हिंदी का कुछ भी चैप्टर होता है तो वहाँ पे हिंदी के अंदर जो अब मैं कराने जा रहा हूँ सारे चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड है, शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी के अंदर हमें पूरा इस मेरे यूट्यूब चैनल में सभी में वीडियो जो हिंदी व्याकरण के सारे पॉइंट है वो सभी कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले हिंदी में जो वर्ण है हम उसको करने वाले हैं, और इसकी जो लिखित नोट्स है और उन्हीं को मैं समझाऊंगा जो लिखित नोट्स हैं, और इसकी जो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हम पहले वर्ण की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे और भी टुकड़े नहीं किए वो वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, वर्ण की परिभाषा क्या हो गई, यानी वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके और भी टुकड़े नहीं किए वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी उसके जो वर्णों के व्यवस्थित समूह उसको अरेंज करना ही क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। वर्णों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 44 होते हैं। इसके बाद हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो वर्ण उसकी परिभाषा पूछ सकती है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है उसके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं वर्णों के भेद। यहाँ देख रखा है वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद के अंदर कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। इसको बोलते हैं स्वर, एक को बोलते हैं व्यंजन। आपने भी बहुत सारी जगह पढ़ा होगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन। जहाँ व्यंजन जो अपने क कबूतर के होते हैं और स्वर जो ए आ ई होते हैं। तो दोनों के बारे में बात करने वाले। पहले नंबर पे है स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना ही उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। यानी वह जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप यानी किसी की बिना सहायता से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, आपने भी पढ़ा होगा। इनकी संख्या होती है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो हमने याद देखा ये संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है, जिसमें ए आ ई ऊ री ए आई ओ आओ ये कितने हो गए, 11 हो गए। और मात्रा कितनी होती है, यहाँ मात्रा दे रखी है 10। तो ध्यान रखना हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। नोट, एक बात ये भी ध्यान रखना, ए एक ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, यानी जो आपके पास 11 स्वर होते हैं उनमें से 10 मात्राएं होती है, बाकी जो ए है वो सिंगल होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब स्वरों के भी भेद होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो पहले हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, जहाँ ए ई ऊ री लघु, जहाँ ए ई रू हैं जो लघु मूल रूढ़ भी बोल सकते हैं, यानी जिनमें उच्चारण में टाइम नहीं लगे, यानी कम टाइम लगे, वो इन्हें क्या बोलते हैं, लघु या ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें टाइम लगे बोलने में भी, जैसे ए आ। तो दीर्घ स्वर आ ई ए आई ऊ बड़ा और ओ आओ। गुरु संधि यौगिक भी बोल सकते हैं, ये 7 होते हैं और ये कितने होते हैं,
4। तो दीर्घ में आ जाएगी बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, ए आई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ओ औ आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना स्वर की 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन यहाँ दे रखा है व्यंजन। व्यंजन अब देखते हैं, हम व्यंजन की बात करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी जो व्यंजन होते हैं वर्ण कहलाते हैं। यानी व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, जिसमें स्वर जुड़े होते हैं। जैसे के कबूतर होता है, यदि इसको हलंत कर दें और इसमें क्या होता है, ए होता है, यानी इसमें क भी होता है आधा और है होता है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, क बनता है। यानी इसके अंदर स्वर भी है और जो व्यंजन है वो तो है, यानी जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। यानी 11 तो स्वर हो गए, 33 ये हो गए, तो दोनों मिलकर कितना हो गए, 44। यानी वर्णमाला में कितने वो होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर व्यंजन दोनों मिलकर होते हैं। इसके हमें आगे बात करें, इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। यानी ये हलंत का साइन होता है, यहाँ लगा हुआ है हलंत का साइन बोलते से। व्यंजन के वेद भी होती है, यानी व्यंजन भी इनके भी वेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन, उसमें व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो कबूतर से लेकर मैं मछली वाली तक, यानी जो कबूतर से लेकर और मैं मछली तक, ये सारे कौन से व्यंजन में आते हैं, स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ध्यान रखना आप भी। यानी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं आप नोट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा मैं PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर PDF, बाकी व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये 4 कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन में कैसे लेकर एम तक होता है। फिर आदमी उसमें व्यंजन श है, यानी जो तीनों स होते हैं और है वाले कौन से व्यंजन होते हैं उसमें व्यंजन। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श व्यंजन 25 होती है जो कैसे लेकर मैं तक होती है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंत यानी अंदर की ओर से बोली जाती है य र ल व, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके अलावा उसमें व्यंजन तीनों स और है होते हैं, तो आप इसको भी याद रखना। और ये तीनों मिलकर कितने हो गए, 33 हो गए। जो हमारी जो व्यंजन और वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। तो 33 यहाँ पे लिख दी, यानी तीनों टाइप के होते हैं, यहाँ लिख रखे हैं। और आज जैसे अब ख आ जाए, तो ख कौन सा प्रकार का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ग भी है। इन जो कैसे लिखकर एम मैं तक सारे व्यंजन किस में आएंगे, स्पर्श व्यंजन में आएंगे। इसके अलावा नासिक व्यंजन भी होते हैं जो नाक की सहायता से, जैसे अण है, जो सभी अण है, न, मैं, ये सभी किस में आते हैं, नासिक व्यंजन में। उसमें नहीं दे रखकर मैं आपको बता दिया नासिक व्यंजन। जो यहाँ देखो स्पर्श व्यंजन के बारे में पूरा डिटेल में बता रखी है, तो हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। देखो आगे पूरी डिटेल से। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, तो आपको भी पता होगा हिंदी में स्पर्श का अर्थ छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होती है, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें क वर्ग, जिसमें क्या ख ख ग घ ण, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी व्यंजन किस में है, 25 वर्ण। ये 25 व्यंजन है जो सारी किस में आती है, स्पर्श व्यंजन के अंदर है। उसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें अंत इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला वर्ण, यानी अंदर की ओर या तो ये आपको पता है, याद रखना, य र ल व, य र ल और व, ये चारों कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या 4 होती है, यहाँ दिखा देगा। इसके अलावा उसमें व्यंजन आपको मैंने बताए, तो जो तो सारे तीनों स और है होते हैं वो उसमें व्यंजन कहलाते हैं।
और देख लेते हैं। फिर आ रहा है यहाँ पे संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है संयुक्त वर्ण। दो व्यंजन के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो जिसके अंदर दो वर्ण हो, कितने वर्ण हो, दो वर्ण हो। इतनी देर हम एक की बात करेंगे, यहाँ पे कितने वर्ण आ जाए, जैसे एक तो येरा वर्ण और एक येरा वर्ण, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ये छः बन रहा है तो इसके अंदर कै भी आधा और शय भी आधा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण, छः का निर्माण। त्रय तो आदत है और रह हलंत, तय हलंत रह हलंत दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे, त्रय का निर्माण। छः जय अण ये दोनों मिलकर किस कर रहे हैं, छः का। शय और है ये रह, तो ये मिलकर किसका निर्माण, श्रेय का निर्माण करते हैं। चार जो कितने संयुक्त वर्ण होते हैं, चार होते हैं वर्णमाला के अंदर, यानी इनमें दो दो व्यंजन मिले हुए हैं। कितने व्यंजन है, दो दो व्यंजन मिल के, यानी दो व्यंजन एक दूसरे परस्पर जब मिलान होता है तो वो क्या बनाते, संयुक्त वर्ण बना लेते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे दे रखा शब्द को त्रय शय के। आप यहाँ पर ये किसने पूछा जाता है, ये श्रेय है, तो श्रेय किससे बना, एक तो क और एक शय से बना। इसके अलावा जो त्रय होता है हमारा, जो त्रय है किससे बना, एक तय और र से बना त्रय। इस तरह सारे दे रखे हैं। फिर आगे चलते अयोग्य वर्ण। अयोग्य वर्ण, अयोग्य वर्ण के बारे में स्टडी करते हैं। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अयोग्य वर्ण कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हीं क्या बोलते हैं, अयोग्य वर्ण होते हैं। यहाँ परिभाषा भी दे रखी है जिसमें अंग है, यहाँ देखो अनुस्वार लगा हुआ है के ऊपर और यहाँ लगा विसर्ग लगा हुआ होता है। तो ये दोनों ही कौन से व्यंजन है, तो ये अयोग्य वर्ण होते जो अंग है। नॉट, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। अंग है यानी इसकी शुरुआत भी किससे हुई थी, अंग है से ही शुरुआत हुई थी। फिर आगे चलते हैं उच्चत्व वर्ण। अब उच्चत्व वर्ण के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। उच्चत्व वर्ण जिन ध्वनियों की उच्चारण में जीवा मुर्दा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती उन्हें उच्चत्व वर्ण कहते हैं। यानी जिसमें जो हमारी जीवा होती है मुर्दा स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, ढ ऊपर तालवे पे होगी फिर नीचे आएगी, ढ अण अण ढ, ये दोनों कौन से होते हैं, उच्चत्व वर्ण होते हैं। ये तो ढ और एक ड ढक्कन वाला होता है, ये दोनों कौन से होते हैं, उच्चत्व वर्ण। बहुत बार किसने पूछा उच्चत्व वर्ण कौन से निम्न में से, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ढ और अणक खाली, जो ढक्कन वाला और डैश से डमरू वाला, दोनों से कौन से तो उच्चत्व वर्ण होते हैं। नियम, यदि शब्द को उसकी शुरुआत ये वर्णों से हो तो लिखते समय उन्हें नीचे बिंदु नहीं आता है, जैसे डमरू हुआ, ढोलक हुआ। यानी जब आप किसी शब्द को बनाए तो ड के नीचे बिंदु नहीं आएगी, जैसे ढोलक हुआ, ढोलक के नीचे नहीं आया, डलिया हुआ, ढक्कन हुआ। जब सिंगल होता भी इसके नीचे आती है बिंदु, इसके अलावा नहीं आती, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आगे चलते हैं। फिर नियम 2, यदि शब्दकोश के अंतर्गत इनमें से पहले आधा वर्ण आ तो है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आती है, तो पंडित ही वही बता रखा है, यानी नीचे बिंदु नहीं आएगी। उपरोक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आदि से पढ़ाई, लड़ाई, लड़ाई पकड़ना, उड़ना आदि में होता है। फिर आगे चलते और रकार, रेफ या र संबंधित नियम या र संबंधित नियम, र का दादा। यदि नियम फर्स्ट नंबर, यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ देखो इम्पोर्टेंट बात है, र के बाद में यदि व्यंजन आ जाए, यानी र के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, यहाँ र लगा हुआ है, उसके बाद में क्या है, व्यंजन आ जाए, तो र अथॉरिटी आ जाए तो उस र का ऊंची वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। तो उसके बाद में र की मात्रा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चलेगी। देखो यहाँ पर र आया था और बाद में व्यंजन था तो ऊपर मात्रा चली ही गई। ये सभी में यही हो रहा है। और दूसरा नियम क्या है,
यदि र से पहले व्यंजन आ जाए। इसमें र के बाद में व्यंजन था और दूसरे नियम में र के पहले यदि व्यंजन आ जाए तो उसी व्यंजन वर्ण के बाद में पहले लिख दिया। यानी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, र से पहले व्यंजन आ रहा है तो र पहले आ गया और इसके अंदर बाद में आ रहा था तो क्या हुआ, ऊपर लग गया। तो दोनों नियम को भी ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 ये कि ट वर्ग में र को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, ट वर्ग में र को हमेशा नीचे, ये र लगा हुआ होता है। ये ट के नीचे क्या है, र। राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, प्रणाम, सरेंडर्स, ये सारी क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वो तो हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। तो वर्ण के अंदर वर्ण में हमने वर्ण की परिभाषा, इसके दोनों भेद पढ़े और वर्ण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हमने पूरा देख लिया है। और आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो हिंदी में जो वर्ण थी, वर्ण के बारे में हमने पहले वर्ण के बारे में पूरा स्टडी कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल मैथ हैकर को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल पे सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसके बाद हम संधि का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी वीडियो जल्द आ जाएगा।